जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस तीसरे पार्ट में इस क्लास के अंदर हम लोग खर्च और खपत से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को करने का जो बेस्ट तरीका है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एक ही तरीका बताएंगे और एक ही तरीके से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, वो बस तरीका सीख लीजिए, आपके खर्च और खपत वाले सवाल बन जाएंगे। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले खर्च, खपत और मूल्य का मतलब समझिए। तीन चीज़ें होती हैं इसमें, खर्च, खपत और मूल्य। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कि आपने एक महीने में, आपके घर में एक महीने का जो चावल का खपत है, कंजम्पशन है ना, चावल का जो खपत है वो मान लीजिए कि 30 केजी का है। कितने किलो का है? 30 किलो। खपत कितना है? 30 किलो है। अब चावल का जो प्राइस है ये आपका क्या हो गया? खपत हो गया, मतलब कि कंजम्पशन हो गया। ठीक है, अब चावल का जो मूल्य है यानी कि दर, वो कितना है? तो वो हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कि 25 रुपये पर केजी है ना। 25 रुपये पर केजी चावल का मूल्य है। तो एक महीने में जो खर्च बैठेगा उस चावल पर वो कितना बैठेगा बताइए। तो आप इसमें चावल पर कितना खर्च कर रहे हैं बताइए। आपका कंजम्पशन कितना है? 30 किलो का, और चावल का जो मूल्य है वो कितना है? 25 रुपये पर केजी, यानी ये हो गया आपका 25 × 75 750 रुपये। तो आपने एक महीने में चावल पर जो खर्चा किया वो कितना है? 750 रुपये। तो समझ में आ गया ना कि खर्च क्या होता है, खपत क्या होता है और मूल्य क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, जो खर्च है वो क्या है? खपत इंटू मूल्य, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है वो क्या होगा? खपत यानी कि कंजम्पशन, और इनटू मूल्य यानी कि प्राइस। इसको याद रखिएगा, E = C × P। E = C × P। E मतलब एक्सपेंस यानी खर्चा, और C = कंजम्पशन यानी खपत, और P = प्राइस यानी कि मूल्य। समझ में आ गया ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस यही एक फॉर्मूला है और इससे आपके सवाल बन जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पे। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या दे रखा है इस सवाल में? चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिएगा, चीनी का जो मूल्य है, सवाल को करते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो चीनी का मूल्य है यानी कि प्राइस, ठीक है, प्राइस वो 18% बढ़ जाता है ना। तो मान लीजिए कि अगर पहले 100 रुपये रहा होगा प्राइस, तो अब 18% बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 118% हो जाएगा, है ना। 118 रुपये हो जाएगा। 18% बढ़ गया, 100 में 18% बढ़ाएंगे तो 118 आ जाएगा। ये प्राइस में वृद्धि हुई। अब कह रहा है कि यहाँ पे व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी खर्चे में, यानी कि एक्सपेंस में खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं। जितना पहले आप खर्च कर रहे थे चीनी पे, उतना अभी भी आपको खर्च करना है चीनी पर ही। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि पहले हम चीनी पे 1 रुपये खर्च कर रहे थे, तो अभी भी 1 ही रुपये खर्च करेंगे, है ना। तो कह रहा है कि जो खपत है, कंजम्पशन है, वो कितना कम करना पड़ेगा। भाई मूल्य बढ़ेगा और आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि कंजम्पशन यानी खपत को कम करना पड़ेगा, है ना। अब खपत कितना कम होगा ये सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़े बड़े प्यार से सुनिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंजम्पशन निकालना है अब हमको। तो कंजम्पशन फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? E = C × P। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? कंजम्पशन चाहिए यानी खपत चाहिए। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C का फॉर्मूला हो जाएगा E/P, है ना। तो E/P मतलब कि 1/100 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/100, 1/100। तो पहले आपका कंजम्पशन कितना था? 1/100 E/P। ठीक है, बाद में आपका कंजम्पशन कितना हो गया? E/P मतलब कि 1/118। यहाँ पे हम लोग जो भी सवाल करेंगे वो रेशियो लगा कर करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब इसका रेशियो ले लीजिए। यहाँ पर सभी जगह हम लोग रेशियो लिए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रेशियो लेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए। तो 118 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 118, है ना। 100 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 एक कम, ये हो जाएगा 100। क्लियर हो गया? मतलब पहले आपका जो कंजम्पशन था वो 118 का था, लेकिन अब आपको कंजम्पशन खपत कितना करना पड़ेगा? 100 कम करना पड़ेगा। तो खपत कितना कम करना पड़ेगा देख लीजिए। पहले 118 खपत कर रहे थे, अब 100 खपत करेंगे, मतलब कि 18 कम खपत करेंगे,
है ना। कंजम्पशन जो है वो 18 कम हो गया। किस पर कम हुआ है? स्टार्टिंग वैल्यू हमारी कितनी है? 118 है, तो 118 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो हमारा 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आप लोग काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है, देखिएगा, काटिए यहाँ पे। तो आपका ये कितना हो जाएगा? अगर हम इसको 6 से काटें, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से इसको काट दीजिए ना। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 यानी कि 59। ठीक है, अच्छा अब तो आगे नहीं डिवाइड होगा। अब आगे नहीं डिवाइड होगा तो इसको आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 पंचे ये हो जाएगा 90, मतलब ऊपर हुआ 900 और बटे आपका 59 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो पहले तो एक बार जाएगा, है ना। फिर आपका कितना बचा? 90 में से अगर 60 घटा दें हम लोग तो 30 एक 31। ठीक है, तो 31 पर 0 मतलब 310 हो गया। तो आपका 5 बार जाएगा, है ना। तो 310 था, अब 59 इंटू 5 करना पड़ेगा, है ना। तो 59 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, मतलब 300 में 5 घटा दीजिए तो 295 आ जाएगा। तो ये हो गया 295, मतलब यहाँ पर कितना आ गया ये? तो ये आ जाएगा आपका, है ना, 15। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा? मतलब 2 बार जाएगा, 2 बार समथिंग जाएगा, है ना। 150 के करीब है। तो हाँ, ये 60 है आपका, तो 60 दूना 120, मतलब 2 बार ही जाएगा, 2 बार ही जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको ले जाएंगे तो 3 बार आपका चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 3 दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट आप इसको 3 कर सकते हैं, है ना। तो 15.3% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया सवाल था और ये तरीका बेस्ट है। अब पहला क्वेश्चन हम आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिए हैं। अब आगे के जितने भी प्रश्न करेंगे वो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आ जाइए यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ठीक है, देखिए, चीनी का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। मतलब कि अगर पहले 100 रुपये था तो बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, रेशियो लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाह रहा है, यानी एक्सपेंस में, खर्चे पे 8% की वृद्धि करना चाह रहा है। मतलब अगर पहले वो 100 का एक्सपेंस 100 खर्चा करता था तो अब वो सिर्फ 108 रुपये ही खर्चा करना चाह रहा है, तो उसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा? मतलब सी हमको चाहिए, कंजम्पशन। अब कंजम्पशन क्या होता है? फॉर्मूला E/P निकाल लीजिए यहाँ पे। तो 100/100 ये तो हो जाएगा 1, इधर 108/120, इसको थोड़ा सा आप लोग डिवाइड कर लीजिए, है ना। 108/120 या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 108/120 ये हो गया। रेशियो ले लीजिए सभी जगह, ऊपर तो रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 120 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 120 और ये हो जाएगा 108। मतलब पहले कंजम्पशन 120 था, अब कंजम्पशन 108 करना पड़ेगा उसको। मतलब कितना कम करना पड़ेगा? तो देख लीजिए, 120 में 108 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। किस पर? 120 पर, तो ये हो गया 120। इनटू कर देंगे यहाँ पे 100%, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा कितना? 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, सिर्फ बचा आपका 10। तो 10% यहाँ पे खपत को कम करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो सिर्फ 8% बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। ये जो सवाल था ये एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर में पूछा गया था। बहुत बेहतरीन सवाल है। और आगे चलते हैं, ऐसे ही और थोड़े ट्रिकी सवाल हम लोग करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, तो क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। ये जितने भी पार्ट परसेंटेज के आएंगे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल वैसा ही है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर इसको लगा सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक टर्म दिया गया है पेट्रोल की मात्रा। अब ये पेट्रोल की मात्रा जो है ये थोड़ा सा आपको फंसा सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो मात्रा होता है वही आपका खपत है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, सवाल पढ़िए क्या दिया है। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से 12% खर्च करना चाहती है तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी हम आपको करवाए हैं। देखिए, पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ जाता है? 19%। मतलब कि अगर शुरू में 100 रुपये रहा होगा तो कितना बढ़ जाएगा? 19%, 119 हो जाएगा। अब खर्च कितना? यहाँ पे सिर्फ 12%, अतिरिक्त रूप से 12% खर्च करना चाहती है।
तो एक्सपेंस पेट्रोल पर जो खर्चा है वो अगर पहले 100 रुपये था तो सिर्फ 12% अधिक खर्च करेगी, ये मतलब कि 112। ठीक है, अब आपको कंजम्पशन निकालना है, मात्रा कह लीजिए कंजम्पशन कह लीजिए, एक ही मतलब है उसका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए E/P ये हो जाएगा एक, है ना, कंजम्पशन। वो फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, वहीं से आपके सारी चीज़ें आएंगे। कभी आपको दे देगा प्राइस और कंजम्पशन, कभी आपको दे देगा एक्सपेंस और कंजम्पशन, तो प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी दे दे, दो चीज़ देगा, तीसरा उस फॉर्मूले में रख के आप निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 112 और अपॉन में 119 हो जाएगा, है ना, E/P। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 119 और यहाँ पर रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, देखिए पहले 119 मात्रा था, है ना, क्वांटिटी, अब 112 हो गया, मतलब कितना कम हो गया, कितना कम हो गया यहाँ पे, तो 7 की कमी हो गई, किस पर, 119 पर। तो 119 नीचे रहेगा, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, है ना। 7 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 7 एक कम 7 बचा 4, 7 सत्ते 49, 17 सत्ते 119, 100/17। आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना, आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 छंग 102, है ना, 17 छंग 102 मतलब कि 6 के आसपास आ जाएगा। 17 पचे तो 85 होता है, बहुत कम हो जाएगा। 17 छंग 102 मतलब कि 6 के आसपास आ जाएगा, 6%, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 6%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आ जाइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 सहित 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय यानी खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई? बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो आपको मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको करना हम लोग सीखेंगे, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपके टाइम को कम करती है। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, देखिएगा प्राइस जो है, प्राइस तेल का प्राइस वो 20% बढ़ गया, मतलब कि अच्छा एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, आप चाहें तो 100 और 120 लिख सकते हैं, 120 बढ़ाएंगे तो 120 आएगा, लेकिन इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या बोला? 20% ना, 20%, समझिएगा ध्यान से। 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। कैसे? परसेंट का मतलब बटे में 100 आएगा, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्या कह रहा है, 20% बढ़ गया, मतलब 5 पर 1 बढ़ा है, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। सेम वही मीनिंग है, पहले 100 बाद में 120, तो मीनिंग वही है, मतलब 5 पर 1 बढ़ गया है। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 5 पर 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो गया। प्राइस कितना हुआ? 20% बढ़ गया, है ना, ये है मतलब। अच्छा अब क्या बोला जा रहा है, इसकी खपत, कंजम्पशन अब बोल दिया, यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो 8 सही 1/3%। अब इसको ध्यान से सुनिए, 8 सही 1/3% क्या हो जाता है, 8 सही 1/3% तक कम हो जाता है। अब कमी बोल रहा है, इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो होता है ये 1/12 के बराबर होता है। कैसे आता है सुनिएगा, 8 त्रिक 24 1 25, तो ये हो गया आपका 25/3 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, है ना। 25 एक कम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/3 चौक 12, 1/12। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/12 होती है ना, 1/12 होती है। क्या बोला है? कमी बोला है ना, मतलब 12 पर 1 की कमी, 12 पर 1 की कमी, ऐसा मतलब है इसका। तो पहले 12 था, अब 1 की कमी हो गई 12 पर, मतलब कि 11 हो गया। ठीक है, रेशियो आपका निकल गया। अब क्या करिए, एक्सपेंस निकालना है। क्या करना है? एक्सपेंस यानी व्यय, खर्चा। खर्चा का फॉर्मूला क्या होता है? C × P। C × P कर दीजिए, C × P, 12 पंचे 60, इधर हो गया 60 और इधर 11 × 6 मतलब कि 66। काटना चाहें तो इसको और काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं मत काटिए, है ना। एक्सपेंस में कितने की वृद्धि होगी, तो देखिए वृद्धि अथवा कमी बोला है ना। अब साफ साफ हमको दिख रहा है कि पहले खर्चा था 60 रुपया, अब खर्चा हो गया है 66 रुपया, मतलब कि खर्चा जो है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 6 रुपया बढ़ा है। किस पर? 60 पर बढ़ा है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100% से मल्टीप्लाई करिए, ये बढ़ा है इतना, है ना, यानी वृद्धि हुई है। काटिए तो ये हो जाएगा 600/60, मतलब सीधे सीधे 10% बढ़ गया है दोस्तों, है ना, 10% बढ़ा है, वृद्धि है 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पहला, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप सवालों को लगा लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लगा लेंगे, है ना, और आराम से लगा लेंगे बिना किसी दिक्कत के। आगे चलिए बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं।
आ जाइए दोस्तों, CGL 2022 का प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या होगा। राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है कि यहाँ पे कितना कमाई हुआ, कमाई कह लीजिए, खर्चा कह लीजिए, है तो मतलब एक ही ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी प्राइस जो है 20% की कमी, मतलब पहले 5 था तो 1 कम हो गया यानी 4 हो गया। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना, कमी बोल रहा है तो 5 पर 1 की कमी, मतलब पहले 5 अब 5 - 1 यानी कि 4, है ना। तो ये डायरेक्ट निकालना सीखिए। चलिए अब सवाल में क्या कह रहा है, तो उसकी बिक्री में, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ज़रा गौर से समझिएगा, बिक्री कह लीजिए या कंजम्पशन कह लीजिए। भाई दुकानदार बेचेगा तो आप कंज्यूम करेंगे, यानी उसको लेंगे और खपत करेंगे, है ना। तो अगर दुकानदार के हिसाब से देखा जाए तो जो चीज़ आप खपत कर रहे हैं वो उसके लिए बिक्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिक्री है या कंजम्पशन कह लीजिए, ठीक है, वो एक ही मतलब है। तो कितना हो जाएगा, X% की वृद्धि हो गई, X% की वृद्धि हो गई, मतलब कि पहले 100% था, अब कितना हो गया, 100 + X हो गया, ठीक है। X% की वृद्धि यानी 100 + X हो गया। अब कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति में, यानी कि जो फायदा मुनाफा हुआ उसमें 25% वृद्धि हुआ, है ना। कमाई का मतलब एक्सपेंस कह लीजिए, ठीक है, वही मतलब है। तो 25% वृद्धि मतलब कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 25% का मतलब होता है 1/4, वृद्धि कह रहा है ना, तो 1 प्लस मतलब 4 पर 1 की वृद्धि, तो 4 पर 1 की वृद्धि यानी कि 5 हो जाएगा, 4 पर 1 की वृद्धि यानी कि 5 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है दोस्तों, अब आपको बहुत प्यारा सा फॉर्मूला पता है कि E = C × P होता है ना, E = C × P होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बड़े गौर से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो E = मतलब 4 ये हो जाएगा 100 × 5, मतलब इधर 100 × 5 यानी कि 500 जो है रेशियो ले लीजिए, है ना। इधर हुआ 500 C और P का मल्टीप्लाई, और इधर कितना हो जाएगा, इधर C और P का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 100 + X हो जाएगा, ये रेशियो है। ये कितना होगा, तो 500 जो है इसके बराबर होगा यानी 4 के बराबर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि E = C × P का फार्मूला लगाए हम यहाँ पे, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, 4 से ये कट जाएगा क्या, 4 से अगर देखा जाए तो हाँ कट जाएगा, है ना। 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 4 से इसको काटेंगे तो अगर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा, हाँ 125 आ जाएगा, ठीक है, 125। भाई देखिए ना, 500 का आधा करिए पहले, 250, 250 का आधा 125, है ना, 4 से भाग चला गया, है ना। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 का 5 से में इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 12.5 × 5, ठीक है, 125 × 5 = 625 हो गया ये, और इक्वल टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 400 + 4x, ठीक है। इधर आके घट जाएगा, मतलब कि ये हो गया 225 बराबर 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 225/4, है ना, 225/4। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होगा, काटेंगे हम लोग, 4 × 5 = 20 बचा 2, 4 × 6 = 24 बचा 1, है ना, तो 10 हो गया, पॉइंट लगाए तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 यानी 56.25। ये आपका करेक्ट आंसर रहा। और कौन से ऑप्शन में है 56.25, आपके डी ऑप्शन में है। 4th ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल था, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए कुछ और सवालों को करते हैं। एक लास्ट सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो कि आपके SSC CGL Tier 2 2022 के पेपर में आया था। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया आपको यहाँ पे कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। देखिए प्राइस जो है वो 25% कम हो जाता है। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 पे 1 की कमी, यानी कि पहले 4 अब 3, 25% की कमी, है ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि खर्च उतना ही कर रहा है, उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। तो अगर देखा जाए खर्चा जो है एक्सपेंस वो उतना ही है,
है ना। मतलब पहले अगर 1 रुपया था खर्चा तो अभी भी 1 रुपये ही है उस पर, ठीक है। तो आप अभी यहाँ से आप कंजम्पशन निकाल सकते हैं क्या, या फिर क्वांटिटी या कंजम्पशन एक ही चीज़ है ना। दूसरे वे में देखा जाए तो उसी को हम कंजम्पशन कह सकते हैं, खपत कह सकते हैं, और उसी को हम मात्रा भी कह सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आ जाइए, E/P होता है यानी 1/4, यहाँ पे हो गया 1/4 और इधर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर हो गया 3 और इधर हो गया 4, मतलब कि पहले क्वांटिटी 3 था अब 4 है। कह रहा है कि वो अब जो है वो 30 किलो अधिक खरीद पाता है चावल। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी देखें तो पहले वो 3 किलो ही खरीद पाता था, लेकिन अब 4 किलो खरीद पा रहा है। मतलब कितना अधिक खरीद पा रहा है, वो 1 यूनिट अधिक खरीद पा रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो कितना अधिक खरीद पा रहा है, तो 30 केजी खरीद पा रहा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 केजी हो गई। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 केजी है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 किलो, है ना। और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 120 किलो हो जाएगा। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई वो पहले 90 किलो खरीद पा रहा था, अब 120 किलो खरीद पा रहा है। आपको पूछा क्या है कि यदि चावल पर किया गया खर्चा, एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस वो कितना है, चावल पर किया गया खर्चा 5400 रुपये है, 5400 रुपये, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है आपको, प्राइस निकालना है। बताइए प्राइस कितना होगा, प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्राइस इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेंस अपॉन कंजम्पशन, या फिर क्वांटिटी कह लीजिए, है ना, एक्सपेंस। अब बताइए वास्तविक पूछा, वास्तविक मतलब ओरिजिनली कितना था, है ना। तो एक्सपेंस खर्चा कितना है, 5400 रुपये, ये हो गया 5400 रुपये, है ना। डिवाइड में क्या रखेंगे, कंजम्पशन। अब शुरू वाला यानी वास्तविकता में कंजम्पशन कितना था, 90 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड में 90 रख देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 0 से 0 कटेगा, 9 छक्के 54, यानी कि यहाँ पर हो गया कितना, 60 केजी, 60 रुपये प्रति केजी, है ना, 60 रुपये प्रति केजी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसे ही डेली आपकी क्लासेस आएंगी। अभी तो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और आपको इस क्लास के अंदर हमने खर्चा से रिलेटेड, खपत से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं यही चीज़ है, बस इसमें 3 ही चीज़ें हैं, प्राइस है, एक्सपेंस है और यहाँ पे कंजम्पशन है यानी खपत है। 3 ही चीज़ें हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से हमको डील करना होता है और फॉर्मूला आपको पता है तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।